हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 125 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गेम का जो कोड था उसमें से एक लड़की बाहर आई थी, जिसको देखकर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो दो बंदे थे उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस वायलट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा घबराई होती है और वो मनीमन कहती है, क्या प्रिंस वोंगजिगा ने यहाँ पर किसी तरह के एंशियंट मॉन्स्टर को समन कर लिया क्या, जैसे कि एंशियंट टाइम से मेका। तभी मिस वायलट भालो से चिल्लाते हुए कहती, भालो मून ऑफ थाउजेंड फेस, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में। यहाँ पर तुम किसी भी तरह का होल्ड बैक मत करना। तुम्हारे अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, जितनी भी ताकत है, उन सभी को यूज करके उस वुमन को एयर पर टेक डाउन करो। तभी जो भालो होता है वो अपने पावर को एक्टिव कर रहा होता है, मतलब अपना जो बोन वाला जो वीपर होता है उसको वहाँ पे एक्टिव करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसी चीज को सुनने के लिए यहाँ पर अब तक इंतजार कर रहा था। बॉस जिलिंग, अब बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। माइंड स्ट्रेंथ को यूज करके मैं इस टाइम काफी ज्यादा डेंजरसली स्ट्रांग हूँ। कहते हुए भालो उस जगह पे अपने पावर को वहाँ पे अनलिश कर रहा होता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहता है, जबकि मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ तो फिर मुझे जाके ज़ॉम्बी से एक बार हाई कह के आना चाहिए। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें वोंगजिगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वोंगजिगा होता है जो वहाँ पे हार गया होता है और वो नीचे की ओर गिर रहा होता है, लेकिन अगले पल अपना ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। तभी जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो वोंगजिगा से कहता है, रेडी हो जाओ सब कुछ कन्फेस करने के लिए, बताओ तुम मेरे बारे में यहाँ पे एक्चुअल में कितना जानते हो। तभी जो वोंगजिगा होता है वो होश में आता है और अगले पल वो अपने आंखें खोलकर वहाँ पे एक स्माइल देते हुए कहता है, फाइनली ये पूरा हो चुका है। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी वहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हाथ अपीयर होता है और हम अगले पल देखते हैं वो जो हाथ होता है वो अपने ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन अपने ज़ॉम्बी वो नोटिस कर लेता है और हम अगले पल देखते हैं वो हाथ वहाँ पे आते ही वहाँ पे अपने मुट्ठी कस लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने ज़ॉम्बी को वहाँ पे दबोच लेता है, लेकिन अगले पल वो अपने ज़ॉम्बी को सीधा ग्राउंड पे थ्रो करता है और हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की वो अपने एक स्पेशल एबिलिटी को यूज करके ये सब किया होता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो सीधा ग्राउंड पे जाके धंस जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो वहाँ पे शैटर हो जाता है। तभी ये सब देखकर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो एक बंदा होता है वो कहता है, अरे जरा उधर देखो, वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गिरा होगा। तभी जो भालो होता है वो कहता है, ये क्या है, लेकिन जब भी वो लोग सामने की ओर देखते हैं और वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, सीरियसली वो तो ज़ॉम्बी है, लेकिन वो नीचे कैसे गिरा। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो वोंगजिगा को लेकर नीचे गिरा होता है, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है और वो सामने की ओर काफी सीरियस वाली नजरों से देख रहा होता है। और ये सब देखकर भालो मनीमन कहता है, अरे ज़ॉम्बी तो यहाँ पे इंजर हो गया, क्या ये उस औरत ने किया है क्या। उस औरत ने बस वहाँ पे अपने हाथ को हिलाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे सरेंडर कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए, मैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहा था। तभी अगले पल भालू अपना जो पावर होता है जो अनलिश कर रहा होता है वो वहाँ पे डिसअपियर कर देता है और वो मिस वायलेट से कहती है, बॉस जीलिंग मेरा यहाँ पे हो चुका है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर है यहाँ तक जो ज़ॉम्बी भी उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं रह पाए और आप चाहते हो मैं जाके उसके अगेंस्ट फाइट करूँ। हाँ, मैं इस गेम को क्विट कर रहा हूँ। तभी वो गेम वाली लड़की मॉन्स्टर की वाली बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो अगले पल चिल्लाते हुए भालू से कहती है, किसने कहा मैं मॉन्स्टर हूँ, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर कहने की, तुम काफी ज्यादा रूड हो यहाँ पे। और उस लड़की की इस तरह का धमकी वाली बात सुनकर जो भालू होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और जो वो लड़की होती है वो कहती है, तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ पे टेरिफाइंग मॉन्स्टर हूँ। हाँ, ज़ॉम्बी यहाँ पे मुझे यूज करता था, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे यूज करता था, वो मुझे यहाँ पे पसंद करता है, समझे। तभी ये वाली बात सुनकर मिस वायलेट काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कहती है, क्या कहा है इसने, ज़ॉम्बी इसे पसंद करती है, लेकिन कैसे। तभी मिस वायलेट मनमन कहती है, इसने कहा ज़ॉम्बी इसे पसंद करती है, ये हो सकता है ये ज़ॉम्बी का एब्सोल्यूट फेवरेट पर्सन है या फिर हो सकता है ज़ॉम्बी इसका काफी ज्यादा करीबी हो। तभी साइड से आलिया मिस वायलेट से कहती है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, जब हम एंटायर स्टार सी में कुछ ढूंढ रहे थे तब हमें वहाँ पे एक ऐसा चीज मिला जो सच में ज़ॉम्बी के अगेंस्ट फाइट कर सकता था। तभी हम उधर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो वोंगजिगा को नीचे ग्राउंड पर रखता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। और इधर जो आलिया होती है वो अपने कहना जारी रखते हुए कहती है, इस दुनिया में पूरे के पूरे एंटायर स्टार सी में एक ऐसा बंदा जो ज़ॉम्बी के अगेंस्ट फाइट कर सकता है वो ये है। जो सुनकर जो मिस वायलेट होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और वह कहती क्या ये। और हम देखते हैं जो भालू होती है उसके भी हालत काफी ज्यादा बुरा होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो दो बंदे होते हैं वो वहाँ पे कान आगे की ओर करके कुछ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो वोंगजिगा होता है वो वहाँ पे होश में आता है और अगले पल वो वहाँ पे गेम का जो कंसोल होता है जो आर्टिफैक्ट होता है उसको बाहर निकल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये गेम कंसोल जब ह्यूमन एरा था, जब ज़ॉम्बी इंसान था, तब वो इसे यूज करता था। वोंगजिगा की ये वाली बात सुनकर मिस वायलेट और भालो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो दो बंदे थे और वो लोग आपस में कानाफूसी करते हुए कहता है, क्या मैंने सही सुना। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, हाँ फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, हालांकि यहाँ पे ज़ॉम्बी नॉर्मल हो चुका है तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं। तभी जो वो गेम वाली लड़की होती है वो कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गेम का कौंसल हूँ जिसको ज़ॉम्बी यूज करता था, एक कंस्ट्रक्टेड स्पिरिट, तुम मुझे सिल्वा बुला सकती हो। तभी जो सिल्वा होती है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है। और उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी तरह का मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सिल्वा के पीछे जो मतलब गेम का जो कोर है उसका स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना हुआ सा लग रहा है, तो ये एक एनिमे के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आपको पता है ये कौन से एनिमे के अंदर दिखाया गया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अभी जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो सिल्वा की
बात सुनकर कहता है हाँ कोई शक नहीं। हाँ, इसको देखकर बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा फीलिंग आ रहा है, सच में ये मेरा पुराना एक स्टफ है। तभी जो भालू होता है वो ये सब देखकर मनीमन कहता है अच्छा तो ये जो स्पिरिट है ये हमारे इमेजिनेशन पावर के द्वारा यहाँ पे आया है, सच में क्या गेम कंसोल है। तभी जो मिस वायलेट होती है वो उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है क्या एक गेम कंसोल। तभी पीछे से आलिया कहती है जरा मुझे साइड दो। क्या तुम लोगों को पता है ज़ॉम्बी जब हार जाता है तो उसका फेस देखने में कैसा होता है? क्या तुम लोग यहाँ पे इमेजिन भी कर सकते हो? जब यहाँ पर प्रिंस वांगजिकाई ने हर एक मल्टीपल सिविलाइजेशन को यहाँ पे गैदर कर रहा था तो वो हर एक इमेजिनेशन कर रहा था हर एक लिविंग बींग का, लेकिन वो आखिर में जाके ज़ॉम्बी को डिफीट नहीं कर पाया था। और इधर हम देखते जो वांगजिकाई होता है ये सब सुनकर वो कहता हाँ लेकिन मैंने अपना कोशिश तो किया। तभी आलिया अपना कहना जारी रखते हुए कहता है हालांकि ज़ॉम्बी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो यहाँ पे इनविंसिबल है, लेकिन जब वो गेम्स खेलता है वो वहाँ पे बार बार हार जाता है। तभी हम यहाँ पे अपने ज़ॉम्बी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो कंसोल वो लेकर गेम खेल रहा होता है, लेकिन वो गेम हार जाता है जिस वजह से अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी जो वांगजिकाई होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये गेम का कंसोल है, ज़ॉम्बी को हराने का जो इमेजिनेशन है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो चुका है और ऊपर से ज़ॉम्बी इसको डिनाई नहीं कर सकता, उसे ये चीज एक्सेप्ट करना ही होगा, एक ऐसा प्रेजेंट जो उसे हरा सकता है। तभी हम इधर जो सिल्वा का सीन देखती है जो अपने ज़ॉम्बी से कहती है बहुत समय हो गया ज़ॉम्बी तुमसे मिले हुए। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है, फिर हमें एक पुरानी मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर जो आलिया होती है वो चिल्लाते हुए वांगजिका से कहती है वांगजिका ये स्टेलर एनर्जी तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबली मैसिव है, क्या हमें यहाँ पे मूव करना चाहिए? जो सुनकर वांगजिका चिल्लाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, और हम लोग तो इसीलिए तो यहाँ पे 1000 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं ताकि हमें इसी तरह का कोई बहुत ही ह्यूज एनर्जी सोर्स मिले, जबकि हमें अब ये मिल चुका है तो अब डरना कैसा। और हम देखते हैं वांगजिकाई और आलिया उस जो बड़े से क्रिएचर होता है स्पेस क्रिएचर उसको लेकर किसी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते जो क्रिएचर के ऊपर जो शील्ड था उसके ऊपर एक क्रैक पड़ जाता है जो देखकर आलिया काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहती है मतलब जो एनर्जी सोर्स है उसकी वजह से टकराने से जो क्रिएचर होता है उसका जो शील्ड होता है वो वहाँ पे क्रैक हो जाता है, जो देखकर आलिया चिल्लाते हुए कहती है हमने जितना सोचा था ये सेलेस्टियल बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसका एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक हमारा जो शील्ड है वो भी इसे होल्ड नहीं कर पाया, कि हमें ये रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी जो वांगजिकाई होता है वो वहाँ पे अपना ज़ॉम्बी का जो क्लोन वाला पावर जो होता है उसको यूज करते हुए कहता है तुम सामने से हट जाओ, चलो मैं जाके देखता हूँ। अंदर जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या है, कहते ही वो शील्ड से बाहर स्पेस में चला जाता है और हम देखते वो अपने ज़ॉम्बी वेरिएंट को यूज किया होता है और वो कहता है मेरे लिए रुको। तभी वो अगले पल एक जगह पे जाके रुक जाता है और सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वांगजिकाई वहाँ पे चिल्ला देता है, जो सुनकर आलिया कहते क्या हुआ वांगजिकाई? तभी जो वांगजिकाई होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, स्टार सी का इंटीरियर है वो सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और आलिया कहती है शुक्र है तुम यहाँ पे ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्या अंदर कुछ है? अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं, ये काफी ज्यादा डेंजरस है यहाँ पे रहना। जो सुनकर वांगजिकाई आगे की ओर बढ़ते हुए आलिया से कहता है वेल यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ तो है, एक मिनट रुको यहाँ पे। कहते ही वो हम देखते हैं एक पुराना टूटा फूटा स्पेसशिप की ओर बढ़ता है और अगले पल वो स्पेसशिप को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है ये क्या है? यहाँ पर तो किसी तरह का गेम कंसोल है और ये तो ज़ॉम्बी से रिलेटेड है। और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी का जो कंसोल होता है उसमें जो उसका जो फेलियर रेट है वो काफी ज्यादा होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड पे हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।